अच्छा, आपकी चिंता करने से क्या हो जाएगा? आप कुछ संभाल लेंगे क्या? आप अपने एक रोम को भी नहीं संभाल सकते। अगर वो गिरना चाह रहा है, समय आ गया है, वो गिर जाएगा। आप न उसे लगा सकते न रोक सकते। तो आप एक बहुत छोटी बात है कि आप अपने शरीर के एक रोम को भी सुरक्षा नहीं दे सकते, तो आप परिवार की क्या सुरक्षा कर लेंगे? आप किसी की क्या सुरक्षा कर लेंगे? मतलब आप असमर्थ हैं। तो फिर जो सर्वसमर्थ प्रभु है उनके भरोसे पे हो जाओ, वो आपसे करवा सकते हैं। वो आपसे करवा से हो, आपकी भुजाओं में बैठ कर वो ऐसा कार्य करवा सकते हैं कि आप खुद सोचेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता था मेरे से। उनके आश्रय जो भी अपना है, चाहे रिश्ता हो, चाहे वस्तु हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे ये शरीर हो, वो प्रभु को समर्पित भावना से। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुनारी। हे प्रभु, अब आप देखो। तो आपको जब कभी किसी की चिंता हो तो प्रभु की तरफ देखो कि नाथ, इस शरीर से इसका ये संबंध है, मेरी तो सामर्थ्य नहीं, पर इच्छा है ये सुखी रहे, स्वस्थ रहे, चाहे बच्चा हो, बच्ची हो, रिश्ते हो, नाते हो। प्रभु आप देखें, आप देख सकते। बस अपना काम इतना है। हो सकता है हमारे मन की बात, मान लो आप हमसे जुड़े, अभी आपको दुखी देखें तो हम आपसे थोड़ी कहेंगे, हम तो श्री जी से कहेंगे, श्री जी ठीक है जैसे भी है, पर है तो आपके ना, अब आप संभाल लो, आप देखें। ऐसे आप भी जो आपसे जुड़े हैं, जहाँ आपका मन जुड़ा है, तो आप उनकी सारी की सारी चिंता इनके चरणों में, प्रभु आप देखो, और वो सब संभाल। प्रभु सब विश्वास करो, वो सब प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। शरणागत के, प्रणत माने शरणागत के परिवार को भगवान चिंतन करो, भजन करो, उसी से सब ठीक हो जाएगा। जैसे किसी को सांप काट खाए ना और जहर चढ़े, तो गांव में उसकी पहचान की जाती थी, नीम की पत्ती खवाई जाती थी। कैसी लग रही? उनका मीठी, बोले तुरंत उपचार करो, जहर चढ़ गया। भगवान ने और संत महापुरुषों ने अनुभव किया है संसार कैसा है। दुखालयम, दुख योनयः। अपने को कैसा लग रहा है? मीठा। अच्छा, जहर चढ़ गया माया का, उतरवाओ, फटाफट उतरवाओ, नहीं तो जहर चढ़ गया, ये मार देगा, विष चढ़ गया है। अब सही माने में जो संसार में सुख भास रहा है वो भगवान ही है, दूसरा कोई। पर हमारे अंदर ये स्थिति नहीं है ना, तो हम उन्हें भगवान नहीं देख पाते। बस यही फंसा है। संसार कोई प्यार करता है क्या? अभी आपकी दोनों किडनी खराब हो जाए, फिर देखो आपको कौन प्यार करता है। जब ये पता चले कि परिवार वालों में किसी एक को किडनी देना पड़ेगा और हर महीने 1 लाख की दवाइयां और सब चलेंगी, तो भैया भाभी और रिश्ते नाते तो एक ही साल में तुम देख लोगे तो वह पर कोई ले आने लगा, और फोन लगाओगे तो ये अगर स्विच ऑफ है, और या तो कह देंगे अभी बिजी है, बात भी कोई नहीं करेगा। देख, संसार का खेल ऐसा है। रजिस्टर तो बहुत पुराना है ना, पता नहीं कब का कौन सा कर्म आकर के दंड दे दे। भगवान का आश्रय कभी शिकायत करने का अवसर नहीं देता। अगर शिकायत है तो आश्रय नहीं है, पक्की बात है। आश्रय है तो शिकायत का अवसर है। अरे अखिल लोक चूड़ामणि भगवान है, तुमको इतना ज्ञान दे देंगे कि ये कष्ट तुम्हें मिला हुआ है, तुम्हारे कर्म के अनुसार है, मैं तुम्हारे सपोर्ट में उसे चुपचाप भोग लो और इसके बाद मेरे पास आओ, खत्म क्यों? जब कपड़ा उतार के फेंकना ही है, आज नहीं तो कल फेंकना है, तो अगर ये फट रहा है तो हमें चिंता क्या? नया कपड़ा हमारे सामने दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्लास पोशाक है तैयार, और ये कपड़ा उतरने वाला है। अब क्या परेशानी? हमें पहले ही फेंकना है क्योंकि नया पहनना है। हमें श्री जी के पास जाना है, दिव्य देश से उनकी सेवा में लगे, 5 भौतिक देह का रूपी कपड़ा उतरना ही है, आज नहीं तो कल सबका उतरता है। अंत ही तो तजेंगे पामर, तू न तजे। अभी से छोड़ो, राधा 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 जो भोग। तुम्हें यदि सुख चाहिए, शांति चाहिए, पाप की भी चिंता ना कीजिए कि पाप हो गए या हो रहे, ना कीजिए। नाम को पकड़ लीजिए, सब प्रायश्चित हो जाएगा। तो आप कहेंगे इससे तो पाप को बढ़ावा दे रहे हैं आप जप के तो देखिए, रुचि ही नहीं रह जाएगी जप के। अब जैसे वर्तमान में जो पाप कर रहा है, तो उससे कहो पाप छोड़ो और नाम जप करो, तो छोड़ने की सामर्थ्य कहां से आएगी? नाम जप करो, पाप अपने आप छूट जाएगा। करके तो देखो आप नाम जप, रोम रोम आपका परम पवित्र हो जाएगा। नाम जप करने से रोम रोम आपका परम पवित्र हो जाएगा। महाराज जी, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। मुझे पता है यार, मरने के लिए कौन शौक में बैठा है? मरने का शौक किसको है? सबको लगता है कि यार जो आया है सो जाएगा। क्या राजा रंग फकीर? इसमें क्या डरना भाई, जो आया है सो जाएगा। क्या राजा रंग फकीर, चाहे भिखारी हो, चाहे साधु हो, चाहे राजा हो, यहाँ से तो जाना पड़ेगा। जैसे देखो हमारी दोनों किडनी फेल हैं,
डायलिसिस होता है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, लेकिन हम हंस रहे हैं, हमें कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि हमने अपने चित्त को भगवान से जोड़ा है। मुझे पता है कि मेरा शरीर छूटेगा, मेरा प्रीतम जो श्यामा श्याम है, मैं उनके पास जाऊंगा। जिनके लिए मैं जीवन भर तड़पता रहा, जिनके लिए जीवन भर भजन किया, अब उनके पास मिलने का समय आ रहा है। तो मृत्यु मेरे लिए महोत्सव है, भयावह नहीं है। भयावह कब होती? जब मेरा परिवार होता और उनमें मेरी प्रबल आसक्ति होती, मकान में, बैंक बैलेंस में, तब होता कि मरने से सब छूट जाएगा, तो भय लगता है। बात समझना। तो अगर आप इन सब में भगवत भाव करके, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, तो मरने का भय चला जाएगा।